तो सर इनकी असल में शक्ल क्या होती है, ये दिखने में किस तरह के होते हैं? मतलब शक्ल तो ये कोई भी ले लेते हैं, असल शक्ल क्या होती है इनकी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सवाल इसमें है कि बहुत सारे लोग जब भी किसी पुराने बाबे से पूछते हैं, किसी पुराने बीबी से पूछते हैं, किसी सूफी दरवेश से पूछते हैं कि रात को मैं निकला तो बहुत सारे बौने बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे मैं आज बहुत बड़ा सीक्रेट बताने लगा हूँ। जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जिसने भी आज तक देखा कहता है जी बच्चे खेल रहे थे, बौने खेल रहे थे। सच क्या है, जिन्नात की असल शक्ल 8 से 10 साल के दरमियान जो बच्चा उसको जैसी होती है। अच्छा, जिसने भी देखा बच्चे लटके हुए थे दरख्त के साथ, बच्चे खेल रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, तो इनका असल वजूद ये है। लेकिन अल्लाह ने कि ऐसा बच्चा जो 8 से 9-10 साल के दरमियान है या 6 साल का बच्चा, उसे जरा कद होता है इनका, अक्सर जिन्नात का ऊपर वाला ऊँट नहीं होता। अच्छा, अक्सर का भूरा होता है। अब तीसरी बात है, अक्सर जिन्नात का अंगूठा नहीं होता, 4 उंगलियां होती हैं। हमारे पोर 3 है, इसके 2 होते हैं। अच्छा, अगर आप डायग्नोज, लेकिन इनको अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि ये किसी भी वक्त इनकी अपनी शेप ये चेंज कर लेते हैं और किसी और शक्ल में जा सकते हैं। तो सर ये तो समझ आ गई, लेकिन ये खाते पीते क्या है? खाना क्या खाते हैं? मतलब कोई हड्डियां खाते हैं, क्या चीज खाते हैं ये? बड़ा अच्छा सवाल। हमारे बहुत सारे आमलीन जिन्होंने ड्रामाबाजी की हुई है, लूटमार करते हैं कि एक बकरा चाहिए, 1.5 मन गोश्त चाहिए, 1.5 मन ये चीज चाहिए, ये सब फ्रॉड झूठ है। अगर उन्होंने बकरे खाने हैं तो कसाईयों की दुकानों पर लटके हैं, वहां से ले लें जाके। अगर उन्होंने खाने तो पीसी हमारे जो 5 स्टार होटल वहां पे बूफे लगे हुए ढेर सारे, वहां कहते हैं मिठाइयां भी बड़ी शौकीन है। अब इनको जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आका करीम ने कहा था कि अब हमारी खुराक है, तो कहा गया था कि जो हड्डियां है ना, हड्डियों के अंदर जो फास्फोरस है उसको चूसते हैं, और फिर जो कोयला है, कोयला उसको खाते हैं, हड्डियों को सूंघते हैं, और फिर जो इनके जानवर हैं, वो जो गोबर है, इनके भी जानवर है ना आगे, इनके भी जोबर है, हमारा सांप का फुजला बच जाता है, उनको खाते हैं। तो ये जिंदा गोशु खाना इनकी बात है, सूंघ लेना और बात है, हड्डी के अंदर कोई ऐसा फास्फोरस जरूर होगी। वैसे ही ये बकरे गोश्त खाना, फलां चीज, कसूरी खानी, अंबर खाना, जाफरान खाना, ये आमलों के पेट में जाता है, लूटमार तरीका। ये हड्डियां खाते हैं, कोयले खाते हैं, गोबर खाते हैं, बाकी चीजें नहीं खाते हैं। हम कह सकते हैं सूंघ सकते हैं, सूंघ के ये खत्म हो जाते हैं। इनके पेट ही नहीं, इनकी मटीरियल ही कुछ और है, इनकी तकलीफ ही कुछ और है, ये खाएंगे क्या? अच्छा, वो तो ठीक हो गया सर। वापस उसी चीज पे आता हूं मैं कि वो जो आप एलियंस का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से मैं वही अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि उनकी एग्जिस्टेंस है क्या? वो इंसानों के साथ कम्युनिकेट आज के दौर में कर रहे हैं? जब भी किसी क्रिएचर की फ्रीक्वेंसी, हमारी जो सोल है ना, हमारी सोल भी तो वही मटीरियल है ना। हमारा जिस्म में एक आजमाइश के तौर पे हम, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जमीन से मिट्टी उठाई बना दिया, फिर अल्लाह का फरमाते कि मैंने अपनी रूह फूंकी। हमारी जो सोल है, वो नूर है, वो रोशनी है, वो है। जब किसी एलियन की, जब किसी जिन की, जब किसी और मखलूक से आने वाली चीज की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो वो उसके अंदर भी चले जाएगी, कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम आती है। जो पीछे मैंने कहा कि इनका जो नामी बंदा है डेरिल इनका, उसके अंदर बशर अगर आता है, वो बार बार चीखे मारता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मैच कर रही है, मैं किसी और के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ मैं एक और मिसाल दूंगा। मेरे आसाने पर अगर 100 औरत बैठी होती, कई दफा मैं शुगर लगाता हूँ, मजाक करता हूँ, 70-80 औरतें बैठी हैं, एक बच्ची के अंदर जिन्न हाजिर होगा, तो मैं उसे कहता हूं कि बताओ कि तुम इस बेचारी को तंग कर रही हो, ये मेरे अंदर जो बाजियां बैठी कितनों के अंदर जा सकती हो? पहली बात तो सारी बाजियां उठी खड़ी होती कि हमारी बारी आ गई, हमने भाग जाना है। वो मुझे अंदर जो चीज आई थी कि मैं सिर्फ 2 के अंदर जा सकती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी 2 से मिलती है, बाकी मैं कोशिश भी करूँ तो नहीं जा सकती। इसको हम और इसकी एग्जांपल देंगे कि जो अमल मार रहा होता है किसी पेशेंट को जिसके अंदर होती है, तो उस चीज को अमल के अंदर जाना चाहिए ना। बिल्कुल नेचुरल सवाल बनता है। बिल्कुल, अमल उसकी पेटी लगा रहा है, वो उसके अंदर नहीं जाती, उसी के अंदर घुसी हुई है। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि जब इनकी फ्रीक्वेंसी किसी चीज से मिलती है तो फिर उसके अंदर ये कम्युनिकेट भी करते हैं, बात भी करते हैं। डेरिल इंका की मिसाल है, बशर की मिसाल है, और बेशुमार और लोग जब हमारे पास लोग आते हैं, जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, कभी बात करते हैं, फिर है ये इनके सांप भी हैं, इनके जानवर भी हैं, वो भी किसी इंसान के अंदर इसी तरह जा सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग के बाद। वैसे और ये किसी और प्लेनेट पर है एलियन, वहां से फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है या दुनिया के अंदर? दूसरी बात है कि जब कोई मेडिटेशन वाला करता है, बेटा मेडिटेशन करता है, उसकी रूह बाहर आती है, रूह बाहर आने के बाद वो सैर करता है, सैर करने के बाद वो जिस्म में नहीं रहा, वो उसी ग्रुप पे शामिल हो गया है। वहां पे मैं आप हैरान हो, एक दफा बड़ा अरसा मुझे एक शौक लगा, जब एक दफा मैं सैर कर रहा था किस्म की, तो सब ख्वाब था या जो भी हमारे लोग फिर पीछे पड़े थे, तो एक बहुत बड़ा यहूदी तो उसी स्पीड से कर रहा था। अच्छा, या फिर हिंदू बहुत सारे कर रहे थे, मंक्स बड़े कर रहे थे। तो ये सलाहियत है कि बंदे, अल्लाह ताला जब किसी को पैदा करता है सारी सलाहियतें भेजता है। अल्लाह ताला किसी को पैदा करता है, उसकी सोल बाहर आती है, कायनात की सैर करती, जमीन करती। ख्वाजा मुरीद चिश्ती अजमेरी की उन्होंने सैर की, बाद में लोगों बंदे ने सैर की, जो बंदा सवाल नामी बंदा मैंने बताया वो सैर करती थी। जब फ्रीक्वेंसी का खेल है ये, जब कहीं मिलती तो फिर ये सैर भी होती, कम्युनिकेशन भी होता, बातें भी पता चलती।